है और लाइट क्यों गई है उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ। और घर में अंधेरा आप लोग देख सकते हैं किस हद तक है। लाइट बहुत मतलब काफ़ी देर हल्की हल्की बूंदाबांदी। तो सुबह से बारिश हो रही है यहाँ पे और सर्दी आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और बस कपकपी लगी हुई है। तो 2023 की और सर्दियों की पहली बारिश भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अच्छा जी, तो गाइज आज मैं बना रही हूँ पंजाबी रेसिपी। तो ये पंजाबी रेसिपी क्या है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे तो ये एक जानी पहचानी रेसिपी है और मेरे साथ साथ हम्माद भी वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो जी गाइज मेरे साथ साथ हम्माद भी वॉइस ओवर कर रहे थे। तो चले फिलहाल अभी वो चले गए हैं। तो गाइज ये बना रही हूँ मैं पंजाबी रेसिपी। वैसे इतनी कोई है मतलब वो नहीं है, पर ये रेसिपी हमेशा पंजाब के ढाबों पे या होटलों पे आपको मिलेगी। और ये एक स्पेशली रेसिपी होती है जो कि हम देसी नाश्तों में खाया जाता है, पंजाब में, विलेज में, इधर उधर सब जगह खाया जाता है। तो आज मैं वही रेसिपी बना रही थी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो मैंने कहा चले आज यही बना लेते हैं, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा पकाने की कि क्या पकाएं क्या नहीं पकाएं। क्योंकि जितनी लिमिटेड टाइमिंग होती है गैस की उसमें बस हल्की फुल्की चीज़ ही पक सकती है, कोई हैवी या मनपसंद चॉइस चीज़ नहीं बन सकती। बस ये जो भी है बस ये काम है कि पका लो और खा लो। तो जी गाइस मैंने जो सामान लिए हैं उसके अंदर मैंने लिए है प्याज, ठीक है। उसके साथ मैंने लिए हैं टमाटर, हरी मिर्ची, लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी, नमक। और यहाँ मैंने लिया है ज़ीरा, मेन है आलू और अंडे, ठीक है। आज मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि रेसिपी बहुत मज़ेदार बनने वाली है। वैसे तो मैं ये हमेशा बनाती हूँ रेसिपी, पर आज मैं इसके अंदर कुछ यूनिक सा करने जा रही हूँ। तो वो यूनिक क्या चीज़ है और तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो जी गाइस अब मैंने यहाँ पतीली ले ली है और ऑयल मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ जितना मुझे चाहिए। वैसे मैंने अंडों के हिसाब से 3 कॉपिन लिए हैं, पर और जितनी आप लोग बनाएं आप लोगों की मर्ज़ी है, पर मैंने अपने हिसाब से जितना लिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऑयल गर्म होने के साथ ही यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी ज़ीरा। और ज़ीरा जब मेरा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मज़ीद और क्या ऐड करना है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल अभी ज़ीरा हमारा गर्म हो रहा है। और ये रेसिपी कौन कौन बनाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में साथ साथ बताइएगा। और यहाँ ज़ीरा मेरा गर्म हो चुका है, तो यहाँ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ प्याज। और प्याज को मुझे कितना ब्राउन करना है या कितना नहीं करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है और आज सारा दिन से मतलब कि सूरज भी नहीं निकला है। और मैं यहाँ कुकिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी, और बिल्कुल भी सूरज नहीं निकला है। और बहुत ज़्यादा मतलब कि बारिश का सुबह से मौसम है। और मैं आज इसी का मौसम का फ़ायदा उठा के आज मैं ये अंडे बना रही थी, क्योंकि ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अंडे हो, पराठे हो या और इस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो इस तरीके के मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ मेरी प्याज सिर्फ मैंने इतनी रखी है, क्योंकि ना ही मैंने ब्राउन की है ना ही मैंने गोल्डन ब्राउन की है, मैंने सिर्फ इसको कच्ची पक्की हुई जो कहते हैं वो की है, ताकि क्योंकि ज़्यादा ब्राउन करने से ये मीठे हो जाएंगे और मुझे मीठा बिल्कुल भी नहीं करना था। तो सिर्फ मैंने इसको कच्ची पक्की जो होती है वो तैयार की थी, और उसके बाद जितना भी मसाला था वो सब मैंने ऐड कर दिया था। और ये रेसिपी जो है ये किसकी रेसिपी है और इसके अंदर क्या यूनिक है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं ये रेसिपी काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ मेरी वीडियो में, और ये क्या इसके अंदर यूनिक सा था तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। और ये किसकी रेसिपी है जो मेरे आज जहन में आई और मैंने ये रेसिपी बनाई। और यहाँ मैं आलू कट कर रही थी बारीक बारीक, क्योंकि आलू इसके अंदर जाएंगे। और इस रेसिपी की जो सबसे मेन चीज़ है वो है आलू। और आलू क्योंकि बहुत से लोग वैसे तो ऐड करते हैं, पर अपनी अपनी चॉइस होती है। तो आज मेरा दिल किया था, क्योंकि ये रेसिपी अमूमन मैंने अपनी खाला को बनाते हुए देखा था जब मैं उनके यहाँ कभी रहने गई थी, तो उनके हाथ के मैंने खाए थे। तो आज मुझे याद आ गए थे, तो मैंने कहा चलो आज मियाँ जी से कहा कि आज मैं ये वाले अंडे बनाती हूँ। तो मियाँ जी ने कहा चलें सही है, जैसा आपको बेहतर लगे। तो फिलहाल अब मैं आलू इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि मसाला मेरा भुन गया है, टमाटर मेरे घुल गए हैं। तो ये रेसिपी थी मेरी खाला की, और जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये अंडे जो हैं ये पराठे के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ख़ास तौर पे पंजाब में ये नाश्ते में ही बनते हैं।
और नाश्ते में पराठे होते हैं, वहाँ नान होते हैं, और जो कि वहाँ के रहने वाले हैं वो ज़्यादा अच्छा कमेंट्स में बता सकते हैं कि अंडे वहाँ लाज़मी होते हैं और उसके साथ पराठे होते हैं या नान होते हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स में जो भी लाहौर में या फैसलाबाद में रहता है तो प्लीज़ लाज़मी बताइएगा। और यहाँ मैंने अंडे ले लिए थे 5, और इसको मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिए थे, और मतलब कि फ़ोर्क से, और बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने मिलाया, क्योंकि अभी मेरा मसाला आलू गल रहे थे और मसाला भुन रहा था। और यहाँ मेरा ट्राइपॉड मतलब सेट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि मैंने ट्राइपॉड लगाया हुआ था पर वो पतीली के अंदर मेन फोकस नहीं दे रहा था, तो इसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही थी। और जो मेरा दूसरा ट्राइपॉड था वो मेरा टूट चुका था, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और जो मैंने मतलब कि नया ऑर्डर दिया था तो वो अभी तक नहीं आया है, तो इसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि अमूमन मैं किचन का काम जो है वो हाथ में मोबाइल लेके फिर करती हूँ, और यही मेरे लिए प्रॉब्लम हुई है। तो अभी मेरा ट्राइपॉड नहीं आया, तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरा ट्राइपॉड आ जाए। और यहाँ मैंने फिर अंडे जितने भी थे वो मिक्स कर दिए थे, अच्छे तरीके से बीट किए थे, और बीट करने के बाद मैंने इसको पतीली में ऐड कर दिए थे। और अभी इसको थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था ताकि जो भी अंडे हैं वो थोड़े मोटे मोटे से पीस बन जाएं, और वरना मैं अगर एक साथ ही चला देती तो अंडे मेरे बिल्कुल मतलब कि मिक्स हो जाते और पता नहीं चलता। और यहाँ देखें अंडे आपको मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं, और इसकी मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी थी, क्योंकि मैं भुनाई अच्छी तरीके से कर रही थी ताकि आप लोगों को भी पता चले, क्योंकि इसकी भुनाई ही ज़्यादा मेन होती है। और क्योंकि ये मतलब लिक्विड सा रहता है, तो उसको अच्छी तरीके से भूनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। वरना आम अंडे जो होते हैं हम ऐसे ही बना देते हैं, पर इसको यहाँ भुनाई करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसका जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और अंडे की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मुझे इसको भूनने में काफ़ी टाइम लगा था, तो मैंने वीडियो को स्पीड तेज़ कर दी थी, और वीडियो भी मेरी काफ़ी लंबी हो चुकी थी। तो मैंने कहा आप लोग भुनाई देख देख के बोर हो जाओगे, तो इसलिए मैंने मतलब कि स्पीड थोड़ी तेज़ की। और इस रेसिपी की जो मेन चीज़ थी वो आलू थे, और रेसिपी जो थी वो मेरी खाला की थी। तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि भाई आप लोगों में से कौन कौन ये रेसिपी बनाता है, और जी किस किस के शहर में और कौन कौन से शहर में आज बारिश हुई है। तो भाई हमारे यहाँ तो बारिश हुई थी, तो उसी को देख के मैंने आज ये रेसिपी बनाई है। और क्या मेरे साथ अभी बुरा हुआ है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और रेसिपी मेरी ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है, ज़बरदस्त सी रेसिपी और मज़ेदार सी, क्योंकि ये आज मेरी अपनी फरमाइश पे मैंने ये रेसिपी बनाई थी। पर बस क्योंकि कभी मेरा दिल करता है तो मैं इसी तरीके की चीज़ें बना लेती हूँ, और इसी तरीके की जब कुछ समझ में नहीं आता पकाने के लिए तो फिर यही चीज़ें मैं मतलब कहती हूँ कि पकानी चाहिए, क्योंकि हमेशा चेंज करके खाना चाहिए इंसान को। एक ही चीज़ खा खा के बोर हो जाते हैं, वरना मियाँ जी की फरमाइश पे जाऊँगी तो एक ही चीज़ रोज़ रोज़ खा के बोर हो जाऊँगी, और मेरे साथ साथ आप लोग भी वीडियो देख देख के बोर हो जाओगे। इसलिए मैं अलग अलग रेसिपी जो यूनिक सी होती हैं वो आप लोगों से शेयर करना था। कि मैं पकाने लगी थी रोटी, और ये मैंने आटा गूंद के रख दिया था, और इसको मैंने तकरीबन दोपहर 3 बजे से या 2:30 बजे से बाहर निकाल के रखा हुआ है, या 2 बजे से आप लगा सकते हैं कि मैंने इसको निकाल के बाहर रखा हुआ है। और अब शाम के बज रहे हैं 6, मगरिब की अजान हो चुकी है और शाम के 6 बज रहे हैं, और मैं इसको अब रोटी पकाने लगी हूँ, क्योंकि अब आया है गैस तो मैं रोटी पकाने लगी हूँ। पर आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि कितना ये बर्फ़ हुआ है, और मैंने इतनी मुश्किल से इसके अंदर से तकरीबन बस ये पेड़े निकाले हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब कि बर्फ़ हुआ है, और सर्दी बहुत ज़्यादा है, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और हाथ भी सुन हो रहे हैं गरम गरम और सॉरी ठंडे ठंडे हाथ आटे पे हाथ लगाने से। तो अभी फ़िलहाल यही था कि बस बहुत मुश्किल हो रही है रोटी पकाने में। और वैसे तो गैस होता नहीं है, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि दोपहर का और रात का खाना एक साथ ही बनता है। तो हमाद तो बस अब बनाने बैठी थी मैं शाम के लिए, और अंडे मैंने बना लिए हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अपनी पंजाबी डिश, तो वो मैंने बना ली है। बाकी जो आटे का था आप देख सकते हैं, अब ठंडे आटे की वजह से आप देखें पेड़े भी कैसे बन रहे हैं, बिल्कुल फटे फटे से। और गैस भी बस शुक्र है अल्लाह का आ गई है। तो बस अब देखते हैं आगे और क्या होता है, कितनी रोटी बनती हैं और कब तक बनती हैं, क्योंकि ये तो बहुत सख्त हो रहा है और बिल्कुल भी टूटने से नहीं टूट रहा, बहुत सख्त हो रहा है ये। तो बस आप लोग भी बताइएगा आप लोगों में से भी किस किस के आटे की ये कंडीशन होती है।
और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। 2 बजे से 6 बज गए हैं, 4 घंटे इसको बाहर हो गए हैं रखे हुए, तब भी इसकी ये हालत है। सिर्फ इसमें से ये आटा पिघला है, बाकी सारा बर्फ हुआ हुआ है। बस कुछ नहीं कह सकते। एक तो महंगाई ने मार दिया है, दूसरा बिजली ने नहीं, गैस ने मार दिया है, क्योंकि सर्दियों में गैस नहीं होती, गर्मियों में बिजली नहीं होती है, और इन चीज़ों ने मार दिया। महंगाई ने बहुत ज़्यादा, एक तो इतना महंगा आटा हो चुका है, रोटी भी बाहर की इतनी महंगी हो चुकी है कि हम बाहर से भी रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और घर में भी है देखें इतना मतलब कि हो रहा है। एक तो गैस नहीं होता कि 2 टाइम का खाना इंसान एक टाइम खाता है, और उसमें भी मसला बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोगों में से भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे कि किस किस के साथ ये मतलब हालात पेश आ रहे हैं जो कि मेरे साथ पेश आ रहे हैं, तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा मुझे, ठीक है। और लाइट क्यों गई है उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ। और घर में अंधेरा आप लोग देख सकते हैं किस हद तक है। लाइट बहुत मतलब काफ़ी देर हो गई है गए हुए। अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ छत पे और रीज़न बताती हूँ कि लाइट क्यों गई हुई है, ठीक है। तो चले चलते हैं छत पे। तो जी गाइज ये देखे सखर का मौसम, और आज सुबह से धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, और बारिश सुबह से है कंटिन्यू, हल्की हल्की बूंदाबांदी। तो सुबह से बारिश हो रही है यहाँ पे, और सर्दी आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और बस कपकपी लगी हुई है। तो बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हो रही है, और बारिश नहीं मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मौसम आप देख सकते हैं कि कैसा मौसम है, और ये है सर्दियों की और 2023 की पहली बारिश, और सर्दियों की पहली बारिश जो कि मैं आप लोगों के साथ मतलब कर रही हूँ, क्योंकि मैंने धोए हुए थे कपड़े, और कपड़े सूख रहे थे। तो पता चला जब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कि बूंदाबांदी हो रही है और बारिश बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है, तो फिर हमने जल्दी जल्दी कपड़े उतारे। और अभी आज सुबह से यही टाइम हो गया है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी तो मैं छत पे नहीं आ रही थी, फिर भी मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो अभी मैं छत पे आई हूँ और लाइट गई हुई है, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ थोड़ी सी। तो हवा भी बहुत तेज़ है मतलब कि, और बारिश भी बहुत तेज़ है। तो मौसम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और यहाँ मेरे साथ है हम्माद, ये देखें हम्माद मेरे साथ है। हम्माद सीधा खड़े हो। तो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ये थोड़ा सा इस तरीके से फ़नी मोमेंट करता है, और मुझे भी अच्छा भी लगता है। और ये देखें ये छत पे मैं इसलिए नहीं लाती हूँ इसको, क्योंकि पत्थरों से ये खेलता है। हम्माद लग जाएगी चोट, देखो इधर देखो देखो। तो बस अब ये पिक नहीं लेने दे रहा है मुझे, तो बाकी चलो मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी वीडियो। और मौसम बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त मौसम है, और ऐसे मौसम में बस दिल चाह रहा है कि कुछ अच्छा अच्छा गरम गरम हो, कॉफ़ी हो या बस और कुछ भी हो जो कि सर्दियों के हिसाब से होता है, हलवा हो या कुछ हो। तो बस चलो फिलहाल अभी मौसम एंजॉय करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि बत्ती भी नहीं है, गैस भी नहीं है, और बारिश बहुत ज़्यादा है। हाँ ये देखें इसकी हरकतें, गिरेगा। तो ये इसकी हरकतें। तो गाइज देख रहे हैं आप लोग मौसम कैसा हो रहा है, और मैं आप लोगों को फ्रेंड से भी दिखा रही हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और अब मैं बारिश में आ चुकी हूँ, ये देखें आगे आई हूँ, तो बिल्कुल हल्की हल्की सी बूंदाबांदी अभी भी कंटिन्यू है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। और ये मेरे साथ हम्माद भी हैं, और ये देखें बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये है सर्दियों की बारिश। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और 2023 की और 2023 की और सर्दियों की पहली बारिश भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो कैसी लग रही है आपको? और हर जगह सर्दी ही सर्दी है, जहाँ देखो वीडियोस में या कहीं भी हर जगह बारिश हो रही है, सर्दी हो रही है। तो बस ये था मौसम सर्दियों का जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल से में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।